स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल बायोलॉजी विद गुरलीन में। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हैं चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये टॉपिक्स जो हैं वो आपके एग्जाम में 16 मार्क्स कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में से टोटल 16 मार्क्स का पेपर आने वाला है बच्चों। तो इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में से सबसे पहले जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसके बेसिस पर आपसे कोई डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि बताओ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है। Microsporogenesis is a process to form microspores और यही माइक्रोस्पोर्स कहां पर बनते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। कहां पर, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, पोलन सैक। ठीक है, तो पोलन सैक के अंदर क्या फॉर्म होते हैं बच्चों, माइक्रोस्पोर्स। अब यही जो माइक्रोस्पोर्स हैं जब ये फॉर्म होंगे तो यहाँ पर कौन सी डिवीजन होती है, यहाँ पर डिवीजन होती है मायोटिक। ठीक है, तो यहाँ पर मायोटिक डिवीजन के थ्रू क्या फॉर्म होते हैं, माइक्रोस्पोर्स, जो कि क्या बनाते हैं बाद में, पोलन ग्रेन्स। अब जब हमने माइक्रोस्पोर्स फॉर्म करे, कहां पर, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। अब ये माइक्रोस्पोरेंजियम कहां पर होता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, एंथर के अंदर प्रेजेंट होता है। तो उसके अंदर क्या फॉर्म हो रहे हैं, माइक्रोस्पोर। कौन सी डिवीजन के थ्रू, रिडक्शनल डिवीजन के थ्रू। तो इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब जो यहां पर से माइक्रोस्पोर्स बने हैं बच्चों, तो ये माइक्रोस्पोर्स क्या बनाते हैं, फॉर द पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन बनाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। क्योंकि यहां पर क्या हुआ है, गैमीट फॉर्म हुआ है। कौन सा गैमीट फॉर्म हुआ है, मेल गैमीट फॉर्म हुआ है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। तो नेक्स्ट अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में कवर करते हैं कि जब माइक्रोस्पोर्स बनते हैं तो वहां पर कितनी डिविजन्स होती हैं, टोटल 2 डिविजन्स होती हैं। तो पहली डिवीजन में सेल्स जो हैं उनका क्या बनता है, माइक्रोस्पोर्स का डायड फॉर्म होता है। फिर वहां से फर्दर 2 और डिविजन्स हो जाती हैं। मतलब जैसे कि ये इनिशियली एक सेल था, उसमें ऐसे डिवीजन हो गई, फिर उसके बाद एक और डिवीजन हुई, तो यहाँ पर टोटल कितने सेल्स बन गए, टोटल 4 सेल्स बन गए। और ये क्या थे, माइक्रोस्पोर्स थे। और इन्हीं माइक्रोस्पोर्स से फर्दर क्या बन जाते हैं, पोलन ग्रेन्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये किसका स्ट्रक्चर है बच्चों, ये स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। किसका स्ट्रक्चर है ये, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ प्लांट। तो जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं कलेक्टिवली पिस्टल। अब इस पिस्टल के 3 पार्ट्स हैं। ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, और इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्टाइल, और इसको हम क्या बोलते हैं, ओवरी। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसमें क्या क्या आता है, उसमें आता है स्टेमन। स्टेमन के 2 पार्ट हैं बच्चों, एक है ये एंथर और उसकी एक ये फिलामेंट। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसका कौन कौन सा पार्ट है, एक है ये एंथर। एंथर को सपोर्ट करता है ये एक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। अब इसी एंथर के अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स। क्या फॉर्म होते हैं, पोलन ग्रेन्स। अब डिस्कस करेंगे हम
पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में। जब बच्चों एंथर क्या होती है, मेच्योर होती है, तो यहाँ से ये रप्चर हो जाती है। अब जब ये रप्चर होगी तो यहाँ से क्या रिलीज होंगे, पोलन ग्रेन्स। अब यहीं से एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू या फिर किसी इंसेक्ट के थ्रू या बर्ड के थ्रू ये पोलन्स कहाँ पर पहुंच जाएंगे, ये फ्लावर के अंदर प्रेजेंट इस पिस्टल के स्टिग्मा के ऊपर पहुंच जाएंगे। लेट्स सपोज ये पोलन ग्रेन यहाँ पर जो है वो लाई कर गया। जब पोलन ग्रेन यहाँ पर पहुंचेगा, अगर उसकी कंपैटिबिलिटी स्टिग्मा के साथ है तो यहाँ से वो क्या करेगा, एक ट्यूब बनानी स्टार्ट कर देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोलन ट्यूब। अब इसी पोलन ट्यूब के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, मेल गैमेट। क्या प्रेजेंट होते हैं, मेल गैमेट्स। अब अगर यहां से पोलन ट्यूब फॉर्म होगी तो इधर जो एम्ब्रियो सैक है ओवरी के अंदर, तो उसके अंदर जो प्रेजेंट यहाँ पर एग सेल होता है ना बच्चों, जो एग प्रेजेंट होता है उसके साथ ये मेल गैमीट फ्यूज कर पाएंगे, तब यहां से क्या होगी, फर्टिलाइजेशन। अगर कंपैटिबिलिटी नहीं है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो ये पोलन जो है वो पिस्टल के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है हमने ये बताया है। तो जब अगर यहां से पोलन यहाँ पर लाई तो कर जाए मगर यहाँ से ट्यूब ना फॉर्म हो, तब हम क्या कहते हैं कि पोलन पिस्टल की क्या है, इनकम्पैटिबिलिटी है, या कहेंगे कि पोलन ग्रेन की स्टिग्मा के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं है, मैचिंग नहीं है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखते हैं कि एंथर का स्ट्रक्चर कैसा है और इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो ये क्या है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। एंथर जो है वो क्या होती है, वो डायथेकस होती है, जिसका क्या मतलब है कि इसकी दो लोब्स हैं, एक ये वाली लोब है बच्चों और दूसरी ये वाली लोब है। अब यही जो दो लोब्स हैं ये क्या होती हैं, टेट्रागोनल, जिसका मतलब है कि उसके अंदर फर्दर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, जो कि कहाँ पर है, हम देख सकते हैं, एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर और चौथा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम 4 माइक्रोस्पोरेंजियम देख पा रहे हैं, और जिससे हमें क्लियर होता है कि जो एंथर है वो क्या होती है, वो टेट्रागोनल होती है। तो अभी इसकी एक एक लेयर के बारे में भी पढ़ेंगे। जो इसकी ये आउटर मोस्ट लेयर जो आपको दिखाई देती रही है वो सब साइड्स पर मौजूद होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। आउटर मोस्ट लेयर जो है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। और उसके नेक्स्ट जो यहाँ पर लेयर प्रेजेंट है, जिसके सेल्स थोड़े आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, साइज में बड़े, उस सेकेंड लेयर जो है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथीसियम। और उसके आगे यहाँ पर जो सेल्स की लेयर्स हैं वो क्या होती हैं, इसमें सिंगल लेयर नहीं होगी, यहाँ पर क्या होंगी, 2-3 लेयर्स जो हैं वो कलेक्टिवली क्या बनाएंगी, यहाँ पर मिडल लेयर, यहाँ पर क्या फॉर्म हो रही है, मिडल लेयर। और उसके बाद जो ये सफेरिकल स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, इसमें भी आपको कुछ लॉन्गिट्यूडनल सेल दिखाई दे रहे हैं, जो कि क्या बना रहे हैं, एक स्पोरेंजियम। तो इस लेयर को हम आउटर मोस्ट, जो इस सफेयर की जो बाहर वाली लेयर है, इसको हम क्या बोलते हैं, टेप्टम। और इसके अंदर एक टिश्यू प्रेजेंट है, ये वाला, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजेनियस टिश्यू, जिससे फर्दर क्या फॉर्म हो सकते हैं, जिससे माइक्रोस्पोर्स फॉर्म होते हैं, जो फर्दर क्या बना सकते हैं, पोलन ग्रेन्स। तो ये जो कलेक्टिव स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। अब इसी माइक्रोस्पोरेंजिया से फर्दर क्या बनते हैं बच्चों, माइक्रोस्पोर्स। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और जो ये वाली पोर्शन है ये क्या है, वैस्कुलर बंडल। ये क्या है,
वैस्कुलर बंडल। अब जो इसके अराउंड यहाँ पर सेल्स हैं, ये कौन से सेल्स हैं और क्या बना रहे हैं, ये फॉर्म कर रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो हमें क्या क्लियर हुआ यहाँ से, जो एंथर का स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो टेट्रागोनल एंड क्या है, डायथेकस है। डायथेकस का क्या मतलब है कि उसकी 2 लोब्स हैं, और टेट्रागोनल का क्या मतलब है कि हर एक लोब के अंदर क्या है, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। तो टोटल कितने, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। तो ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। अब जो इसकी एपिडर्मिस, एंडोथीसियम या मिडल लेयर है, ये क्या करती है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया को प्रोटेक्शन देती है, और फर्दर जो टेक्टम है वो क्या करती है, वो ग्रोइंग माइक्रोस्पोर्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, और साथ ही के साथ वहां से कुछ अमीनो एसिड्स या फिर हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो पोलन ग्रेन्स की एंजाइम बनाने में भी हेल्प करते हैं। आई होप आपको एंथर का जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर हो गया है। अब यही जो माइक्रोस्पोरेंजियाज है बच्चों, ये फर्दर किसमें डेवलप हो जाते हैं, ये डेवलप हो जाते हैं फर्दर, यही माइक्रोस्पोरेंजियाज जो है वो डेवलप हो जाते हैं इनटू द पोलन सैक, और ये पोलन सैक्स लॉन्गिट्यूडनली किसमें एक्सटेंड कर जाते हैं, एंथर के अंदर। ऐसे होता है ना स्ट्रक्चर, अगर हम उसका देखें तो कुछ हमें ऐसे दिखाई देता है। तो यहां से जो ये सैक है कुछ ऐसे लॉन्गिट्यूडनली एक्सटेंड कर जाएंगे, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, पोलन ग्रेन्स, जो ऑन मैच्योरिटी आफ्टर द रप्चर ऑफ किसका, दिस एंथर, एयर में रिलीज हो जाएंगे। स्टिग्मा के ऊपर जब ये लैंड करेंगे तो वहां से क्या हो सकती है, फर्टिलाइजेशन। आई होप आपको एंथर का जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर हो गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट कर लो जल्दी से। अभी हम पढ़ने वाले हैं वर्टिकल सेक्शन ऑफ ओव्यूल, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं उसके वेरियस पार्ट्स एंड उनके फंक्शन। तो जो आपको स्क्रीन पर डायग्राम दिखाई दे रही है, ये क्या है, वर्टिकल सेक्शन ऑफ मैच्योर ओव्यूल। तो इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं, पहले उनको देखते हैं, फिर उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चैलेजा जो क्या है, बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, जिससे क्या बनती है, इंटेगुमेंट्स, जिससे क्या बनता है, सीड कोट। फर्दर क्या है, न्यूसेलस, जो ये सारा एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, न्यूसेलस। जो न्यूसेलस है वो क्या है, वो डिप्लॉयड सेल्स का एक मास है, मतलब क्या है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम ही है। अब इसके अंदर एक लार्ज या फिर एक बड़ा सेल प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक। अब फर्दर इस एम्ब्रियो सैक के अंदर कितने सेल्स मौजूद होते हैं, इसके अंदर 7 सेल्स मौजूद होते हैं। अब इस एम्ब्रियो सैक के अंदर शुरू में कितने सेल्स होते हैं, 7 सेल्स। बाद में हमें ये कुछ ऐसे लगता है कि इसमें न्यूक्लियस जो है वो कितने होते हैं, 8। तो यहाँ से हम काउंट कर सकते हैं, जो चैलेजा की साइड पर जो सेल्स हैं, 3 सेल्स, उनको हम क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल्स। और जो इसके सेंटर में सेल्स हैं, उनमें उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली, जब पहले एक सेल था तो उसे हम क्या बोलते थे, सेंट्रल सेल। अब जब उसमें न्यूक्लियस की डिवीजन हो जाती है, वहां पर 2 न्यूक्लियस फॉर्म हो जाते हैं, तो इसे हम बोल देते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब उसके बाद जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, ये एंड जो है जिधर इंटेगुमेंट्स जो है वो ज्वाइन नहीं हुई, उसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर रीजन। अब उसी की तरफ जो सेल्स प्रेजेंट हैं वो कौन कौन से सेल्स हैं, सेंटर में बच्चों प्रेजेंट है एग सेल, और उसके साथ उसके एक इस तरफ एक उस तरफ कौन से सेल्स प्रेजेंट है, सिनर्जिड सेल्स प्रेजेंट है। इसी एग सेल को हम क्या बोलते हैं, oosphere, या फिर यही एग सेल जो है वो क्या है, फीमेल गैमीट। अब इस फीमेल गैमीट को जब बाहर से पोलन ग्रेन में से मेल गैमीट फ्यूज करेगा तो वहां से क्या होगी, फर्टिलाइजेशन। अब जब हमने इससे पहले टॉपिक में डिस्कस किया था कि जो स्टिग्मा पे पोलन लैंड करता है तब वहां से पोलन ट्यूब फॉर्म हो जाती है, जिसके थ्रू मेल गैमेटोफाइट्स जो हैं या मेल गैमेट्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो एंटर कर जाते हैं कहाँ पर, इस माइक्रोपाइलर रीजन के थ्रू
इस एग के साथ फ्यूजन के लिए एम्ब्रियो सैक में एंटर कर जाते हैं। अब एम्ब्रियो सैक में उसकी एंट्री के लिए, उसकी गाइडेंस के लिए, मतलब पोलन ट्यूब की गाइडेंस के लिए मौजूद रहते हैं दो सेल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिड सेल्स। जब एक मेल गैमीट यहाँ पर एग के साथ फ्यूज हो जाएगा तो जो फर्स्ट फ्यूजन होगी तब वहां से एक सिनर्जिड सेल जो है वो क्या हो जाएगा, डीजनरेट। अब जब पोलन ट्यूब के थ्रू हमें पता है दो मेल गैमीट आए थे, एक ही फ्यूजन तो यहाँ पर पहले एग के साथ हो गई, और जो दूसरा मेल गैमीट है जब वो आगे मूव करेगा तो पोलन ट्यूब को गाइड करने के लिए सेकेंड सिनर्जिड वहां पर होगा। तो वहां से जब उसकी भी एंट्री हो जाएगी, फर्दर वो जाकर के यहाँ पर फ्यूज हो जाएगा। जब यहाँ से सेकेंड मेल गैमीट की फ्यूजन हो जाएगी तब यहाँ पर बन जाएगा ट्राइप्लॉइड, क्योंकि यहाँ पर 3 न्यूक्लियस हो गए हैं ना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये बात आपने याद रखनी है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। और फर्टिलाइजेशन 2 बार हुई है, एक फ्यूजन यहाँ पर हुई थी मेल गैमीट की और एक यहाँ पर, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। आई होप आपको अब ट्रिपल फ्यूजन एंड डबल फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस क्लियर हो गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट एक और छोटा सा टॉपिक है जिसमें आपसे पूछा जा सकता है एपोमिक्सिस के बारे में इन अ फॉर्म ऑफ डेफिनेशन। तो एपोमिक्सिस क्या है बच्चों, एक प्रोसेस है इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसमें डायरेक्टली जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को यूज करके ही एम्ब्रियोज फॉर्म करे जा सकते हैं, मतलब न्यूसेलस से या फिर सिनर्जिड से ही डायरेक्टली एम्ब्रियोज फॉर्म किए जा सकते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस। पॉलिनेशन के अंडर हम पढ़ने वाले हैं उसकी टाइप्स। सो पॉलिनेशन बेसिकली क्या है, इट्स अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। सो pollination is of 2 types, one is self pollination and another one is cross pollination. Cross pollination is further of 2 types, jejunogamy and then it's a xenogamy. तो फर्दर इनको हम डायग्राम के साथ समझते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर बच्चों क्या होता है, एक पौधे के ऊपर एक ही फ्लावर के अंदर अगर पॉलिनेशन हो जाए तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब अगर ये एक पौधा है और उसके ऊपर ये फ्लावर्स है और इस फ्लावर का ये कौन सा पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें क्या है, एंथर एंड फिलामेंट, और ये वाला पार्ट क्या है, पिस्टल, जो कि क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, पोलन ग्रेन्स। अब इसी फ्लावर के एंथर से जब पोलन ग्रेन्स यहां पर इसी फ्लावर के सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होंगे यहां से यहां पर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। चलिए जानते हैं अब क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में। क्रॉस पॉलिनेशन में हमने 2 टाइप्स कवर करनी है, एक है जेटेनोगैमी और दूसरा है जीनोगैमी। तो जब एक ही पौधे के डिफरेंट फ्लावर्स में पॉलिनेशन होती है तो जेटेनोगैमी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जेटेनोगैमी। इसमें क्या होता है कि एक फ्लावर के पोलन ग्रेन दूसरे के स्टिग्मा के ऊपर लाई कर जाते हैं। मतलब प्लांट तो सेम है मगर उसके फ्लावर्स क्या हैं, वो डिफरेंट है। एक फ्लावर का मेल पार्ट यूज हुआ है और दूसरे का फीमेल पार्ट यूज हुआ है। अगर ऐसे पॉलिनेशन होती है तो उसमें उसको हम क्या बोलते हैं, जेटेनोगैमी। और दूसरा क्या है कि अगर एक पौधे के किसी फ्लावर से, जैसे यहाँ इसकी एंथर से अगर पोलन ग्रेन किसी डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट जो फ्लावर है उसके स्टिग्मा पर पहुंच जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं जीनोगैमी। तो उसे हम क्या बोलते हैं, जीनोगैमी। जेटेनोगैमी में क्या है, एक ही प्लांट में उसके 2 फ्लावर्स में से एक के एंथर में से पोलन ग्रेन उसी पौधे के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर चला जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, जेटेनोगैमी। और जो दूसरा
केस है जीनोगैमी, इसमें क्या होता है, दो डिफरेंट प्लांट्स के अंदर पॉलिनेशन होती है। तो दो डिफरेंट प्लांट्स के दो डिफरेंट फ्लावर्स के अंदर जब पॉलिनेशन होगी, मतलब एक प्लांट के एक फ्लावर के पोलन ग्रेन्स जो है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक अगर पहुंच जाए, अगर पॉलिनेशन कुछ ऐसे हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, जीनोगैमी। आई होप आपको क्रॉस पॉलिनेशन के अब दोनों केसेस जो है वो क्लियर हो गए हैं। तो इसके साथ मैंने जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के वो कवर कर दिए हैं। आई होप ये लेक्चर आपके लिए वर्थ होगा। तो जो टोटल रिप्रोडक्शन वाला यूनिट है उसमें से आपको 16 मार्क्स का पेपर जो है आपके बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। तो इन्हीं 16 मार्क्स को सिक्योर करने के लिए आप बने रहिए इस चैनल पर। जल्दी ही आपको इसका नेक्स्ट वीडियो भी मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।